तुम्हें पता है, हम इंसानों को ना दूसरों को ब्लेम करना बहुत जल्दी आता है। लाइक हम खुद को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, हम खुद की गलती कभी नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ना यही ऐसे ही काम करता है कि सामने वाले की गलती होगी, मैंने तो सब अच्छा करा है भाई, मैंने तो सब अच्छा करा, सामने वाले की गलती होगी। अब देखो, मैं ना बहुत टाइम से जिम जा रहा था, बट मेरे को एज सच इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही थी मेरी फिजिक में। तो ना मैंने सिंपली अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करते, भाई मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे, तो वो ग्रो ही नहीं करते। बहुत सारे इश्यूज थे, मैं ढंग से नहीं सोता था, मेरी डाइट ख़राब थी, मैं वॉक नहीं करता था, मैं कार्डियो नहीं करता था, मैं ढंग से वर्कआउट नहीं करता था। ये सब फैक्टर ना भाड़ में जाए, भाई मेरा जेनेटिक्स ख़राब है। अब लेट्स अज्यूम तुम भी ये चीज़ें कर रहे हो, तुमने दुनिया भर के स्किन केयर नॉलेज ले ली होगी, फॉरेन यूट्यूबर से लेके इंडियन यूट्यूबर, इंडियन से कोरियन यूट्यूबर, तुमने सारे प्रोडक्ट्स मंगवा लिए होंगे उनके प्रोमो कोड यूज़ करके, या इवन तो तुमने इंपोर्ट कराए होंगे कुछ प्रोडक्ट्स, बट नथिंग वर्कड फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ काम ही नहीं करा। तुम बोलते हो भाई मेरा ना जेनेटिक्स खराब है, मेरे ना टॉप टीयर जेनेटिक्स नहीं है। देखो, यू डोंट हैव टू हैव टॉप टीयर जेनेटिक्स। अगर तुम्हें क्लियर ग्लोइंग स्किन चाहिए, तुम्हें टॉप टीयर जेनेटिक्स नहीं चाहिए, तुम्हें टॉप टीयर आदतें चाहिए। अब एक बंदा है जिसके टॉप टीयर जेनेटिक्स है एंड एक बंदा जिसके मिड टीयर जेनेटिक्स है, अगर ये मिड टीयर वाला बंदा अपनी आदतें अपने मिड टीयर के हिसाब से करेगा ना, या इवन थोड़ी सी ऊपर, तो ये टॉप टीयर वाले को सरपास कर देगा इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। अगर इसकी आदतें खराब है, आई नो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जेनेटिक्स तुम्हें एक एज प्रोवाइड कर देते हैं, बट अगर तुम्हारी आदतें ही खराब है तो वो जेनेटिक्स का अटमोस्ट पोटेंशियल तुम हिट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल भाई, तुम्हारी हाइट हाइट का पोटेंशियल है 6'5", बट तुम्हारी आदतें ऐसी है, तुम बैठे रहते हो, तुम स्लाउची पॉस्चर लेके चलते रहते हो, तुम एस्ट्रोजेनिक्स फूड खाते रहते हो, 6'5" हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, तुम 5'9" पे ही बंद हो जाओगे, ग्रोथ प्लेट्स तुम्हारी वहीं क्लोज हो जाएंगी। डजेंट मैटर तुम्हारे जेनेटिक्स कितने भी अच्छे हो, डजेंट मैटर कितने बेकार हो, अगर तुम्हारी आदतें अच्छी हैं, तुम्हारी आदतें खराब है, वो डिसाइड करे तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल तुम हिट करोगे या नहीं करोगे। तो इस वीडियो में ना हम वो 7 हैबिट्स की बात करेंगे, मैं जेनेटिक्स की बात नहीं करूँगा, हम एक 7 आदतों की बात करेंगे। अगर तुम ये 7 आदतें कर रहे हो तो तुम्हारी स्किन खराब होती चली जाएगी। लाइक जैसे बोलते हैं ना, यूं यूं डाउनवर्ड स्लोप तुम्हारी स्किन में आता ही रहेगा। इव तुम जितना तुम्हें रॉ मिल्क पीना है तुम पी लो, जितना तुम्हें बीफ टैलो लगाना तुम लगा लो, अगर तुम ये 7 चीज़ें कर रहे हो तुम्हारी स्किन खराब हो रही है। Without further ado, let's dive in. नंबर फर्स्ट इज ओवर क्लेंजिंग। देखो, मैंने ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जिन्होंने अभी स्किन केयर स्टार्ट करा है एंड वो ना बिल्कुल वही अपना 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 ही दिमाग लगा रहे हैं, देहाती दिमाग लगा रहे हैं, देहाती लॉजिक जिसे बोलते हैं ना वो लगा रहे हैं। एक स्किन केयर का काम होता है तुम्हारे चेहरे से डर्ट निकालना, तुम्हारे चेहरे से सारी गंदगी निकाल देना। अब उनका देहाती लॉजिक ये कहता है कि भाई सुन, अगर स्किन केयर का, अगर एक क्लेंजर का काम है सारी डर्ट निकालना, तो मैं बहुत सारी डर्ट निकाल देता हूँ, मैं 5-6 बार यूज़ करता हूँ, सारी डर्ट निकल जाएगी, मेरा चेहरा ग्लो करेगा। अगर तुम ये सेम लॉजिक लगा रहे हो कि भाई मैं 5-6 बार करूँगा तो सारी डर्ट निकल जाएगी, तुम्हारी एपिडर्मिस इरिटेट हो जाएगी। एपिडर्मिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ योर स्किन, द बैरियर जो तुम्हें हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। अगर तुम्हारी वो खराब हो गई तो तुम्हारे दाने बढ़ जाएंगे, तुम्हारी डर्ट बढ़ जाएगी, तुम्हारा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तुम्हारी स्किन और ज़्यादा खराब दिखेगी, इन्फ्लेम्ड दिखेगी। तुम्हें एक जेंटल क्लेंजर यूज़ करना है, तुम कोई भी ले सकते हो मार्केट में जो अभी भी चल रहा है, और जेंटल पीएच बैलेंस्ड क्लेंजर तुम्हें लेना है। एंड दिन में 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, सुबह और शाम को, मैक्सिमम 2 बार, उससे ज़्यादा सोचना भी मत। उससे ज़्यादा तब करना जब तुम्हारा पूरा पूरा टाइम ही तुम्हें बाहर रहना है, तुम पूरा पूरा टाइम तुम दिखा, स्पेशली दिल्ली में तुम बाहर रोड पे घूमते हो, तुम तब 3 बार ही सोच सकते हो, बट मैक्सिमम 2 बार। पॉइंट नंबर 2 इज़ योर फोन स्क्रीन। भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट अगर दिख रहा है तो देख सकते हो, तुम्हारी ये फ़ोन की स्क्रीन कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है अभी। एंड अभी इस पे किसी का कॉल आएगा तो मैं क्या करूँगा, यूं, जितनी भी सारी गंदगी है, जितनी भी गंदगी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो मेरे कान में जाएगी, मेरा कान खराब करेगी। सेकंड ऑफ ऑल ये सब सारी जो गंदगी है ना, सारा तेल स्वेट रेसिड्यू मेकअप वेकअप जो भी है, ये सब जाएगा इधर, ये तुम्हारे चीक्स के अंदर जाएगा, क्लॉग करेगा तुम्हारे पोर्स, एंड इधर एक्ने, ऑयल प्रोडक्शन, सब तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। अभी बैक्टीरियाज हैं वो तुम्हारे स्किन के अंदर जाएंगे, क्लॉग करेंगे तुम्हारे पोर्स को। ट्रॉनिक्स का आता है, 100 रुपये का आएगा एक फ़ोन वाइपर, उसमें स्प्रे भी होता है एंड एक क्लॉथ रैप्ड होता है, उसे करना, फ़ोन अपना साफ़ करते रहना, दिन में एटलीस्ट 2-3 बार तो कर ही लो अपना फ़ोन साफ़, अच्छा भी लगेगा तुम्हें। नाउ लिसन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई नो तुमने दुनिया भर के प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हो, तुमने दुनिया भर के यूट्यूबर्स को तुमने सुना होगा, तुमने फॉरेन स्किन केयर भी ट्राई कर रहा हो, एंड स्टिल तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है।
तुमने नेचुरल रेमेडीज भी बहुत ट्राई करी होंगी, होममेड पैक्स तुमने ट्राई करे होंगे, बट स्टिल तुम्हारी स्किन खराब है। तुमने 10 लीटर पानी पिया होगा, तुमने रॉ मिल्क पिया होगा, तुमने सब करा होगा, स्किन तुम्हारी तब भी खराब है, तभी तो तुम ये वीडियो देख रहे हो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई हैव क्रिएटेड द क्लियर स्किन बाइबल। क्लियर स्किन बाइबल ना एक ई बुक है, कोई बुलशिट प्रोपागेंडा नहीं है, कोई फ्लफ नहीं है, कोई फालतू की बातें नहीं करी मैंने उसमें। क्लियर स्किन बाइबल इज एन ई बुक with years of research, personal trials and what actually works for our skin. उसमें तुम्हें सारे प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे, गट क्लेंजिंग प्रोटोकॉल, व्हाई यू हैव एक्ने, हाइपरपिगमेंटेशन, हाउ टू क्योर इट, इंग्रेडिएंट्स के बारे में तुम्हें सारी बात करी होंगी, व्हाट टू यूज, व्हेन टू यूज एंड हाउ मच टू यूज, AMPM रूटीन, गट क्लेंजिंग प्रोटोकॉल, व्हाई गट मैटर्स, द ट्रायंगल, मैंने सब बात करी है एक बुक के अंदर। इफ यू वांट to check out the Clear Skin Bible, click on the first link on the description and do check out. क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर तुम्हारी स्किन खराब है, nobody would even take you seriously, क्योंकि तुम्हारी स्किन खराब है, एक क्या परसोना बाहर पड़ता है, ये बंदा अपनी केयर नहीं करता, ये बंदा ऐसा, ये बंदा हाइजीन मेंटेन नहीं करता। Do check out the Clear Skin Bible. Get back to the video. Point number 3 is skipping sunscreen. तुम एक चीज़ ध्यान रखो, तुम्हें सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे लगानी है, रेगुलर बेसिस पे एवरी 3 आवर्स तुम्हें रीअप्लाई करनी है या एवरी 6 आवर्स तुम्हें रीअप्लाई करनी है। अगर वो थोड़ी हाई लाइक व्हाट डू वी कॉल दैट, अगर वो थोड़ी भारी टाइप सनस्क्रीन है, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, एवरी 3 आवर्स तो तुम्हें अप्लाई करनी ही करनी सनस्क्रीन है। बहुत सारे लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन है कि भाई अगर कड़कता हुआ सूरज नहीं है तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगा। अगर तुम्हें बाहर दुनिया दिख रही है ना, मतलब बाहर रोशनी है, कुछ नहीं तो थोड़ी सी लगा लो। स्किन सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तुम दुनिया भर की स्किन केयर कर सकते हो, बट अगर तुम सनस्क्रीन नहीं लगा रहे, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग ब्रो। यूवी तुम्हारे ये यूवी रेज जो होती है ना, वो केयर नहीं करती भाई। यूवी ए यूवी बी केयर नहीं करती। तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम कैसे हो, तुम कितने अमीर हो, तुमने कितने हज़ार का मॉइस्चराइजर लगाया है, सनस्क्रीन नहीं है, स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, टैनिंग होने के चांसेस बढ़ जाएगी। ये देखो दिख रहा है अगर। पॉइंट नंबर 4 इज यूजिंग रैंडम स्किन केयर ट्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे ना 100% इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। इंस्टाग्राम पे एक चीज़ उठी, 100 लोग वही चीज़ फॉलो करेंगे, एंड आई डोंट नो ये वर्क कैसे कर रही है। तुमने देखा किसी एक बंदे को, किसी एक लड़की को, वो अपने चेहरे पे नींबू लगा रही है तो तुम भी लगाना चालू कर देंगे। तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें कैसा क्या पता वो बैकफायर कर जाए, क्या पता तुम्हारे एक्ने बढ़ जाए, क्या पता तुम्हारी स्किन रेडनेस हो जाए और इन्फ्लेमेशन हो जाए तुम्हारी स्किन में। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम अगर रैंडम स्किन केयर वीडियोस फॉलो करोगे ना, यू विल नेवर एवर रीच योर ग्लोइंग स्किन। तुम्हें स्किन केयर चाहिए अपने हिसाब से कि भाई मेरे स्किन के लिए क्या वर्क करता है। अब एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो लिटरल मैं बोलूँगा 99% लोगों पे वो काम करता है, बट वो मेरे पे नहीं कर रहा था। मेरे को एक्ने मेरे बढ़े जा रहे थे, मेरे बढ़ रहे थे एक्ने, मैंने छोड़ दिया। अब बहुत लोग मेरे को बोलते हैं भाई नहीं वो बेस्ट है, भाई मेरे लिए काम नहीं कर रहा ना, होगा वो बेस्ट होगा, मेरे लिए काम नहीं कर रहा। सिंपल, यू हैव टू यूज स्किन केयर विच वर्क्स स्पेसिफिकली फॉर यू। इफ यू डोंट नो, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द क्लियर स्किन बाइबल, उसमें मैंने सब बात कर रखी है। पॉइंट नंबर 5 इज स्लीप। स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हद इंपॉर्टेंट है स्लीप। मेरे को अब फर्क दिख रहा है, स्लीप हद इंपॉर्टेंट है। If you are not taking at least 7 hours of sleep, you are missing out on your gains, skin care, mental, तुम सब मिस कर रहे हो भाई। स्लीप करना तुम्हें एक हाइजीन मेंटेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट योर सर्कैडियन रिदम, कि तुम एक टाइम पे सो रहे हो, एक टाइम पे उठ रहे हो। तुम सैटिन का पिलो कवर यूज़ कर रहे हो, तुम लाइक रोज़ पिलो कवर चेंज कर रहे हो, तुम अपने चादर रोज़ चेंज कर रहे हो, झाड़ के सो रहे हो, आके मुंह धो रहे हो, फिर तुम पिलो झाड़ रहे हो, फिर तुम सो रहे हो। ये नहीं बाहर आए और लेट गए, दुनिया भर का डैंड्रफ जो तुम्हारे पड़ा हुआ, तुम पिलो कवर पे पड़ा होगा, तुम सो जाओगे, फिर भाई दाने, रेडनेस, सब कुछ। अगर तुम रात को 3-3 बजे तक जाग रहे हो ना, 3-3, 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक रेगुलरली, एंड तुम इसे फ्लेक्स करते हो, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को तुम फ्लेक्स कर रहे हो लॉन्ग टर्म लॉस के लिए, यू आर इंक्रीजिंग योर कॉर्टिसोल लेवल। तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ेगा, यू आर डैमेजिंग योर रिकवरी, तुम्हारे कोलेजन प्रोडक्शन बॉडी का कम हो जाएगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, resulting lower gains and poor skin quality. Point number 6 is the major point जो I cannot believe ये बहुत लोग मिस कर रहे थे, ignoring gut health. What you eat shows up on your skin. देखो तुम्हारे जो दाने हो रहे हैं ना, वो सिर्फ दाने नहीं है,
वो साइंस है कि भाई तुम्हारी बॉडी का सिस्टम ना खराब हो रखा है, तुम्हारी बॉडी के सिस्टम में कुछ लोचा है, तो इनको सीरियसली लो, फोकस ऑन योर गट हेल्थ. इफ यू डोंट नो हाउ टू गट डिटॉक्सिफाई, हाउ टू डिटॉक्सिफाई योर गट, हाउ टू बूस्ट द गट प्रोटेक्शन, चेक आउट द फर्स्ट लिंक ऑफ द क्लियर स्किन बाइबल. उसमें तुम्हें सारे प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे. आई वुड जेन्युइनली रिकमेंड यू टू परचेज इट. पॉइंट नंबर 7, चलो इसको पॉइंट थोड़ा आगे लेके चलते हैं. बैलेंस योर गट. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ना प्रोसेस फूड्स बंद करने होंगे, बिल्कुल बंद करने होंगे. फक 80-20 रूल, फक बाई 80-20 रूल. मीडियाकर रहना है क्या? 100% क्लीन खाओ ना. चलो ठीक है, अब वंस अ मंथ तुम चले गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी मॉम डैड के साथ तुम चले गए, वंस अ मंथ तुमने खा लिया, अच्छी बात है, एंजॉय करो तुम लाइफ. बैलेंस योर गट. प्रोसेस्ड फूड बंद करो, फर्मेंटेड फूड थोड़े ज़्यादा खाओ, दही, मट्ठा, छाछ. हाइड्रेट, पानी बहुत ज़्यादा पियो. पानी तुम्हें अकेला हाइड्रेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, तुम्हें वेरियस चीज़ें लानी पड़ेगी. अगर तुम 2025 में हाइड्रेशन तुम सिर्फ पानी को समझते हो ना, यू आर कुक्ड. पानी के अंदर सुबह थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, नींबू, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड पानी. थर्ड पोटेशियम, कोकोनट वाटर. फिफ्थ फ्रूट्स, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, सेब हो गया, ये सब भी तुम्हें हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, इफ़ यू डोंट नो. पॉइंट नंबर 7 इज मॉइस्चराइजर. देखो बहुत से लोगों को लगता है कि भाई मेरी स्किन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो वो ऑयल प्रोडक्शन तो करती है, तो मैं मॉइस्चराइजर क्यों लगाऊं. अब तुम्हें पता है, उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए तुम्हारी स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करने लग जाएगी. अगर तुम मॉइस्चराइजर स्किप करते हो, तुम्हारी स्किन ऑयली है, तो वो ऑयल प्रोडक्शन ना बढ़ा देगी अपना. फिर तुम्हारे क्लॉग्ड पोर्स ना फ्रीक्वेंटली होने लग जाएंगे, तुम्हारे दिखेगा वाइट हेड, ब्लैक हेड, सब दिखेगा. तुम्हारा जो टी एरिया होता है बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा रेड एक्ने, जो तुम छोटे 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 बम्प्स, वो आ जाएंगे तुम्हें. यूज जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्किन केयर, देखो मेरे ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, स्किन केयर कभी प्रोडक्ट्स के लिए था ही नहीं. किसने बोला स्किन केयर इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स? किसी ने नहीं बोला. ये चीज़ तुम्हें फीड करी गई है. मेरे ओपिनियन में स्किन केयर इज इक्वल टू गट. अगर तुम्हारा गट अच्छा है, तुम्हारा गट क्लियर है, तुम्हारे गट बहुत हेल्दी है, तुम्हारी स्किन ऑफकोर्स हेल्दी होगी. अगर तुम अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी आदतें फॉलो करते हो, गारंटेड तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी. मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने किसी बंदे को नहीं देखा जो बंदा मेरे को बोलता भाई मैं सब कुछ करता हूँ, भाई मैं सब कुछ करता हूँ, स्टिल मेरी स्किन खराब है. एक ना एक लूप होल छूटता है, हमेशा एक ना एक लूप होल छूटता है. अगर तुम उसको नहीं देख रहे, ऑफकोर्स तुम्हारी स्किन खराब होगी ही होगी. इज द ट्रुथ. अगर तुम अपनी आदतें क्लियर कर रहे हो, अगर तुम अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, अच्छे गट क्लेंस प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हो, कोलाजन बूस्टिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हो, गारंटेड आई कैन बेट तुम्हारी स्किन 100% क्लियर होगी. इफ यू डोंट नो कोलाजन बूस्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है, इफ यू डोंट नो गट हेल्थ बूस्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है गट डिटॉक्सिफाई, कोलाजन बूस्टिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम दुनिया भर की रिसर्च मत करो. तो जस्ट आंख बंद करो, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक टू परचेज द क्लियर स्किन बाइबल. उसमें सारी चीज़ें मैंशनड है, एंड डू गेट योर ग्लोइंग स्किन. सो कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन.